क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन हमसे बात कर रहा है। तो आप सब जानते हैं कर्मिक रूप से हम लोग गलातियों की पत्रिका अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। तो आज हम इस खंड में 2 अध्याय गलाती उसका 2 अध्याय का 11 पद से लेके हम 21 पद तक देखेंगे। गलाशियंस चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 11 to 21 हम इस खंड को देखेंगे। आप लोग अपने बाइबल में देखें, मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु जब कैफा अंतकिया आया तो मैंने उसके सामने उसका विरोध किया, क्योंकि वह दोषी था। क्योंकि याकूब के यहाँ से कुछ लोगों के आने से पूर्व वह गैर यहूदियों के साथ भोजन किया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना वालों के दल के भय से वह पीछे हटने और किनारा करने लगा। शेष यहूदियों ने भी इस कपट में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि बरनबास भी उन लोगों के कपट के कारण बहक गया। परंतु ये देखकर कि वे लोग सुसमाचार के सत्य के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, तो सबके सामने मैंने कैफा से कहा, जब तुम यहूदी होकर गैर यहूदियों के सदृश से आचरण करते हो और यहूदियों की तरह नहीं, तो गैर यहूदियों को यहूदियों की तरह आचरण करने के लिए क्यों विवश करते हो? हम तो जन्म से यहूदी हैं, पापी गैर यहूदियों में से नहीं। हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। इसी कारण हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाएं। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। अतः हम जो मसीह में धर्मी ठहराए जाने की खोज कर रहे हैं, यदि स्वयं ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। जिसको मैं एक बार नष्ट कर चुका हूँ, यदि उसे फिर बनाता हूँ तो स्वयं को अपराधी प्रमाणित करता हूँ। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीवित रह सकूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे सम्मुख हम उपस्थित हैं। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि प्रत्येक जन प्रभु आपसे ही सुने। पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, आप ही हमसे बात करें और प्रत्येक के हृदयों से आप बात करें। कोई भाई बहन पहली बार यहाँ अगर आए हैं तो उनसे भी आप बात करें, उनको बताएं सत्य क्या है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, सभी को एक बार फिर से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। इस खंड में शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले जो खंड हमने पढ़ा था, उसमें पौलुस यरूशलेम में याकूब, पतरस और यूहन्ना से मिल करके बहुत आनंदित हैं। और उन्होंने क्या कहा, उन प्रेरितों ने पौलुस को अपना दाहिना हाथ दिया करके लिखा है। इसके ऊपर ही आप पढ़ें तो यहाँ पे वो लिखता है क्या, उन प्रेरितों ने पौलुस के कार्यों में अपना समर्थन दिया, अपना दाहिना हाथ दिया। लेकिन अचानक क्या हुआ, यहाँ इस खंड में हम जहाँ देखेंगे, अचानक ऐसा क्या हुआ, पौलुस पतरस को डांट लगा रहा। बहुत गंभीर विषय, ध्यान से सुनिएगा। इसका आज का खंड का हमारा मुख्य विषय है विश्वास। मनुष्य व्यवस्था के काम से नहीं, परंतु यीशु पर विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। आज का इस खंड का मुख्य विषय है व्यवस्था के कामों से नहीं, लेकिन किससे? यीशु पर विश्वास करने से मनुष्य धर्मी ठहराया जाता है। मेन जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ साल्वेशन,
डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिफिकेशन बाय फेथ, यही बात यहाँ पे पौलुस समझाना चाह रहा है। इस खंड को हमने 5 भागों में बांटा है। पहला खंड है वर्ष 11 से लेके 14 पद तक, 11 से लेके 14 पद पहला खंड है, जहाँ पौलुस द्वारा पतरस की सार्वजनिक रूप से विरोध का जो कारण है उस कारण को पौलुस बता रहे हैं। दूसरा खंड है 15 और 16 पद में पौलुस पतरस को स्मरण दिलाता है कि धर्मी ठहराए जाना व्यवस्था के कार्यों से नहीं पर यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा है। दूसरा विषय हम देखेंगे। तीसरा खंड है 17 और 18 पद। 17 और 18 पद में तीसरा खंड है विरोधियों को पौलुस का जो उत्तर है, क्या उत्तर दे रहा है उस उत्तर के बारे में है। और चौथा खंड है 19 और 20 पद में पौलुस अपना बदले हुए रिश्ते का वर्णन करता है। पौलुस एक नया रिश्ता जो उसके जीवन का नया रिश्ता उसके बारे में वर्णन करता है। और 5वां खंड में हमने देखा है, हम देखेंगे कि वर्ष 21 में धार्मिकता और व्यवस्था का विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इन विषयों को कर्मिक रूप में हम देखेंगे। आप मेरा साथ दीजिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं चूकते हैं तो फिर आपको हो सकता है उस विषय को समझ ना आए, इसीलिए आप ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम पहले विषय को देखेंगे। पहला खंड 11 से लेकर 14 पद तक क्या है? पौलुस द्वारा पतरस की सार्वजनिक रूप से विरोध के कारण। क्यों विरोध कर रहा है पौलुस पतरस का? ये महत्वपूर्ण विषय है। आइए हम देखें क्या लिखता है वचन। परंतु जब कैफा अंतकिया आया तो मैंने उसके सामने उसका विरोध किया, क्योंकि वह दोषी था। क्योंकि याकूब के यहाँ से कुछ लोगों के आने से पूर्व वह गैर यहूदियों के साथ भोजन किया करता था, पर अब वे आए तो खतना वालों के दल के भय से वह पीछे हटने और किनारे करने लगा। शेष यहूदियों ने भी इस कपट में उसका साथ दिया, यहाँ तक कि बरनबास भी उन लोगों के कपट के कारण बहक गया। परंतु ये देखकर कि वे लोग सुसमाचार के सत्य के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, तो सबके सामने मैंने कैफा से कहा, जब तुम यहूदी होकर गैर यहूदियों के सदृश से आचरण करते हो और यहूदियों की तरह नहीं, तो गैर यहूदियों को यहूदियों की तरह आचरण करने के लिए क्यों विवश करते हो? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम एक एक खंड को धीरे धीरे करके समझते हुए जाएंगे। महत्वपूर्ण विषय को हम इसमें देखते जाएंगे। पौलुस यहाँ पे लिखते हैं, परंतु जब कैफा अर्थात पतरस अंताकिया को आया, उससे पहले वाले खंड में आपने देखा पतरस यूहन्ना और याकूब क्या कर रहे हैं? पौलुस को समर्थन दे रहे हैं। उसके कार्यों में जो अन्य जातियों के बीच में वो सेवकाई कर रहे हैं, उस कार्य को पूर्ण समर्थन दिया, उन्होंने दाहिना हाथ दिया। अचानक एक विषय आया। अंतकिया में आने के बाद देखिए क्या हुआ। पतरस ने पौलुस की सेवकाई और सुसमाचार को स्वीकार किया था। जब वो यरूशलेम आया था, जैसे गलाती 2:9 में भी हमने देखा कि दाहिना हाथ देने का मतलब क्या है? समर्थन करना, उसके कार्यों पे पूर्ण भरोसा करना, समर्थन करना। लेकिन देखिए परमेश्वर ने भी पौलुस अर्थात पतरस को भी अन्य जातियों के बीच में इस्तेमाल किया। प्रेरितों के कामों में अगर देखें हम 10 अध्याय में है, 11 अध्याय में उन विषयों को अगर देखें तो बहुत स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को भी अन्य जातियों के बीच में किस तरह से इस्तेमाल किया। आप लोग जानते हैं उस खंड को। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति यरूशलेम से अंतकिया में आया है, उसका वहां स्वागत ना हो करके क्या हो गया ऐसे अचानक कि विरोध हो रहा है? वो भी कौन कर रहा है? एक प्रेरित दूसरे प्रेरित का विरोध कर रहा है। घटना अगर हम संपूर्ण बाइबल में देखें तो ऐसा एक विचित्र कहें, लेकिन इससे बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए भी। परमेश्वर जो भी खंड रखता है उसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसीलिए इस खंड में परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा जो विषय लिखा है, जब तक क्या कर रहा था, यहाँ पे जो हम धीरे धीरे आगे चलेंगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको और पीछे ले जाता हूँ। तब तक क्या हो रहा था, जब पौलुस और अंतकिया में जब पतरस आए, सब लोग वहाँ पे हैं
अंताकिया की जो मंडली है, अंताकिया की जो कलीसिया है, वो पौलुस द्वारा एक निर्मित कलीसिया है। उसमें कौन से लोग हैं? अन्य जाति हैं और यहूदी लोग भी हैं, यहूदी बैकग्राउंड से आए हुए लोग भी हैं और अन्य जातियों से आए हुए लोग भी हैं। तो उस जगह में हम देखते हैं वो लोग, उन लोगों का जो संबंध है, उन लोगों का जो रिलेशन है, वो रिलेशन एक मजबूत रिलेशन में दिखता है। कैसे? वो लोग एक साथ बैठ करके एक टेबल में वो लोग खाना खा रहे हैं, भोजन को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। आप जानते हैं भोजन शेयर करने का मतलब क्या होता है? हम एक होते हैं। जब तक हम एक नहीं होते तब तक हम किसी को अपने चूल्हे में नहीं जाने देते, अपने घर में, अपने डाइनिंग टेबल में किसी को हम उसको बैठने नहीं देते जब तक हम उसके साथ एक नहीं होते। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे उन अन्य जातियों के विश्वासी और यहूदी विश्वासियों के साथ में इनका संबंध क्या है? अच्छा संबंध है। लेकिन आगे कुछ घटना घटा। क्या घटा? यरूशलेम से याकूब की ओर से कुछ यहूदी लोग आए करके लिखा है। यहूदी लोग अचानक से, वो लोगों का आने से क्या ऐसी बातें हो गई कि पौलुस को, पतरस को फटकारना पड़ रहा है। गंभीर विषय है ना। देखिए, वो यहूदी लोग यरूशलेम से याकूब के वहाँ से आए हैं करके लिखा है। जैसे अभी आपने प्रेरित के काम 15 अध्याय का जो 22 पद से लेके आगे पढ़ा, उस खंड में आपने कितना ध्यान दिया मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे क्या लिखा है, मैं एक पद आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ उसी खंड का। प्रेरित के काम 15 अध्याय का 24 वर्ष 24वां पद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, जब से हमने सुना कि हम में से कुछ ने हमारे आदेश बिना अपनी बातों से तुम्हें घबरा दिया और तुम्हारे मन को अस्थिर कर दिया है। ये यरूशलेम से प्रेरितों का चिट्ठी है, हमारे आदेश बिना। यहाँ पे लिखा है याकूब के वहां से आए तो हैं, लेकिन वो प्रेरितों के आदेश के बगैर हैं। ध्यान रखिएगा, उन्होंने नहीं कहा कि तुम जाओ और ऐसे प्रचार करो, जाओ और वहां पे तुम फूट डालो, जाओ और वहां पे जो गैर यहूदी और यहूदियों के बीच में जो एकता है उसको तोड़ डालो। नहीं, उनके वहां से कोई आदेश नहीं है। हो सकते हैं वो लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल हो, बड़े प्रभावशाली लोग हों, हो सकते उन लोगों का बड़ा प्रभाव हो, इस कारण से पतरस डर गया होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, जैसे आपने अभी देखा, पतरस खतना वालों के दल के भय से पीछे हटने लगा। इसका मतलब क्या है? खतना वालों के दल से जो लोग यरूशलेम से आ रहे हैं, या यहूदी लोग, यहूदी कन्वर्ट्स हैं, वो यहूदी यीशु मसीह को मानने वाले हैं, लेकिन वो लोग, लगता है ऐसा है कि वो लोग बहुत प्रभावित करने वाले लोग हैं, और उस कारण से पतरस यहाँ पे क्या हो गया? डर गया, पीछे हट गया। जिन लोगों के साथ वो एक होके खाना खा रहा था, एक टेबल में बैठा हुआ था, उनसे वो किनारा करने लगा। कितना भयानक बात है। हमारे जीवन में भी इतना ही नहीं, क्या लिखा है? बरनबास भी बहक गया करके लिखा है। बरनबास के बारे में आपने पिछले दिनों में भी सुना था। बरनबास एक पवित्र आत्मा से चालित एक परमेश्वर का जन था। परमेश्वर में वो बहुत उत्तेजित था, परमेश्वर में, यीशु मसीह में। पौलुस को और प्रेरितों के साथ इंट्रोडक्शन कराने वाला भी वही बरनबास था। अगर हम प्रेरितों के काम में देखें तो उसको हम पाते हैं। क्योंकि, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है हमारे जीवन के लिए, ध्यान रखिएगा। पतरस को डांटने के पीछे पौलुस का उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। क्या पौलुस पतरस को नीचा दिखाना चाहता है या खुद बड़ा प्रेरित बनना चाहता है? नहीं, लेकिन उसके पीछे का रहस्य आप आगे और पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे। पतरस को वो नीचा नहीं दिखाना चाहता, पतरस को छोटा बना के वो बड़ा प्रेरित नहीं बनना चाहता। लेकिन जहां सुसमाचार के विरुद्ध में बातें हैं, जहां यीशु मसीह के विषय में बातें हैं,
वहाँ वो जानता है उसे क्या करना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो अद्भुत रीति से उसकी परिचालना किया, उसको सिखाया, वो जानता है कहाँ किसको फटकारना है, किसको नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में भी ध्यान रखिएगा, हम अगर एक परिवार में हैं, एक मसीह एक मंडली, एक परिवार है, अगर परिवार में है तो किसी को डांट खाना भी पड़ सकता है, कोई डांट भी सकता है। ध्यान रखिए, इसमें डांटने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे पौलुस का उद्देश्य है सुसमाचार के लिए डांट रहा है। अगर आपको और मुझे डांट पड़ती है, अगर परमेश्वर में, यीशु मसीह में अच्छे होने के लिए, तो हमारे लिए भला है। ध्यान रखिएगा, अगर हमें यीशु मसीह में, परमेश्वर के लोग अगर हमें सही मार्ग में ले जाने के लिए अगर ऐसी परिस्थिति आती भी है तो हमें सचेत हो जाना चाहिए। हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है इस खंड से, हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आ सकते हैं जो बहुत प्रभावित हों, बहुत तरह के सामर्थ्य रखते हों। कहीं हम उनके बातों में हम मसीही शिक्षा, मसीही सुसमाचार, मसीही बातों के साथ समझौता करने के लिए तो तैयार नहीं हो जाते। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे अपने लोगों में भी तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमें प्रभावित कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके प्रभाव में आकर के हम मसीह की शिक्षा के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाएं। ये गंभीर विषय है, ध्यान रखिएगा। ये आपको और मुझे सीखने का विषय है। अगर हम कहते हैं कि मसीह के हैं, हम यीशु के हैं, तो हमें और आपको भी खड़ा रहना सीखना होगा, हमें और आपको भी स्थिर रहना सीखना होगा। ऐसे बहकाने वाली चीज़ें, ऐसी बातें हमारे जीवन में आ सकती हैं। इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य में, हमने पिछले दिनों पूरा प्रकाशित वाक्य को सुना था, वहाँ क्या कहता है यीशु मसीह? जीवन के अंत तक तुम क्या हो? विजयी हो, तभी जीवन का मुकुट मिलने वाला है। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल मसीह में जी के बाद में हम ठंडे पड़ जाएं तो जीवन का मुकुट नहीं मिलने वाला। मित्रों ध्यान रखिएगा, जीवन के मुकुट के लिए जीवन के अंतिम सांस तक हमें विश्वास योग्य रहना होगा। हमारे जीवन में ऐसी बातें आ सकती है। तो इस खंड से हमने देखा एक प्रेरित दूसरे प्रेरित को डांट लगा रहा है। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है, कुछ समय तक जिस पतरस को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, स्वर्ग से दर्शन दिखाया, क्या दिखाया? सारे किस्म के जानवर उस एक चादर में हैं और सारे जानवरों को परमेश्वर कहता है इसको मार और खा ले। तो पतरस क्या कहता है? प्रभु इसमें तो जो जानवर जो पवित्र नहीं है, जो अशुद्ध जानवर हैं वो भी हैं, मैं कैसे खाऊं? लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, जिसको परमेश्वर पवित्र करता है उसे तो अशुद्ध मत कह। उसको सिखा दिया था, उसको एक रास्ता दिखाया था। उसने कोर्नेलियुस को घर में पतरस को ले गया। कोर्नेलियुस कौन था? अन्य जाति था, एक रोमी सेना का एक व्यक्ति था, लेकिन उसके घराने को परमेश्वर ने पतरस द्वारा कार्य करते हुए उसने देखा है अपने जीवन में होते हुए। फिर भी क्या कर रहा हो? फिर भी वो ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर के छुआछूत की भावना को पैदा कर रहा है। पतरस के कारण क्या हुआ? पतरस के कारण सिर्फ पतरस अलग नहीं हुआ। जैसे ही पतरस के काम को देखा, सारे यहूदी लोग जो उस कलीसिया के यहूदी थे, सारे लोग पतरस की तरफ हो गए। और यहां तक कि बरनबास भी उनमें बहक गया करके लिखा है। तो बहकावे में आना संभव है। हमारे जीवन में हम बहकावे में आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमें उस सत्य को नहीं भूलना चाहिए जिस सत्य को हमने जाना है। वो सत्य क्या है? और कोई नहीं है मित्रों, यीशु मसीह है। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में, अगर आपके और मुझसे यीशु मसीह बात कर रहा है। देखो एक चीज और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यीशु मसीह के साथ हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो संबंध है, घनिष्ठता चाहता है परमेश्वर। आपका और मेरा जीवन का रिलेशन, देखिए हम उससे ज्यादा प्रेम नहीं कर पाते जिसके साथ हमारा संबंध नहीं होता। क्या कर पाते हैं? क्या अपने परिवार को छोड़ के अपने पड़ोसी को, दूर के लोगों को उतना ही प्यार कर सकते हैं जितना हम अपने परिवार और बच्चों से प्यार करते हैं? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारा रिलेशन नहीं होता, उनके साथ हमारा रिलेशन नहीं है।
इसी कारण से यीशु मसीह के साथ वो चाहता है कि हम रिलेशन में बने, एक रिलेशन में आए, संबंध में आए। इस संसार का रिलेशन वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। संसार का रिलेशन वाला शिक्षा बहुत खतरनाक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यीशु मसीह में हमारा संबंध और गहराई से, हम यीशु को जाने, यीशु है कौन। तभी हम ऐसी बहकाने वाली शिक्षा, ऐसी बहकाने वाली बातें जब आएंगी ना, हम उस समय दृढ़ रह सकते हैं, खड़े रह सकेंगे। महत्वपूर्ण है। पहले खंड को हमने देखा है, यहाँ पे एक प्रेरित दूसरे प्रेरित को क्या कर रहा है, सही मार्ग में ला रहा है, सिखा रहा है। वो भटक गया, तो ध्यान रखिए हमारे जीवन में भी ये बातें आ सकती हैं। दूसरा खंड है, दूसरा खंड में हम देखेंगे पौलुस पतरस को ईश्वरण दिलाता है कि धर्मी ठहराए जाना व्यवस्था के कार्यों से नहीं, पर यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। इस विषय को याद दिलाना चाह रहा है, याद दिला रहा है। कौन? पौलुस पतरस को। देखिए हम पढ़ते हैं 15 और 16 पद। हम तो जन्म से यहूदी हैं, पापी गैर यहूदियों में से नहीं। हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। इसी कारण हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाएं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ पे पौलुस एक शिक्षा, जस्टिफिकेशन बाय ग्रेस थ्रू फेथ, उस बात को पौलुस कह रहा है। धर्मी ठहराया जाना उसके अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा, इस बात को लिख रहा है, इस बात को बता रहा है। क्योंकि रोमियो में देखें तो रोमियो 3 अध्याय का अगर 24 पद को देखें, वहां पे पौलुस लिखते हैं रोमियो में, मैं खोलूंगा नहीं, आप सुनिए ध्यान से। वहां पर भी पौलुस क्या लिखते हैं? पौलुस लिख रहे हैं, वे उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं करके पौलुस रोमियो की मंडली को लिखते हैं। क्या, किसके द्वारा? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। मनुष्य कभी अपने आप धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, वो अपने व्यवस्था के कामों से कभी धर्मी नहीं ठहराया जा सकता। इस बात को क्या कर रहा है वो? यहाँ पे स्मरण दिला रहा है। देखिए कई लोग, इसका बैकग्राउंड हमें भूलना नहीं चाहिए, इसके पीछे की कहानी हमने पिछले बार भी कहा था। ये चल क्या रहा है इसमें, कहानी जो लिख रहा है पौलुस, पीछे क्या सिचुएशन थी? उस मंडली में कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो गलत शिक्षा लेके आए हुए हैं, जो यीशु मसीह को सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता, व्यवस्था को भी पालन करना पड़ेगा। जो मूसा के द्वारा व्यवस्था है, खतना कराना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये चीजें लेके आए थे। उसी को ही ये पौलुस क्या कर रहा है? उसी बात को ध्यान में रखते हुए लिख रहा है। यहाँ पे सिखाना चाहता है हमें कि हम भी कहीं हमारे धर्म के कामों से, हमारे नैतिक कामों से, हमारे अच्छे कर्मों से हम कहीं अगर ऐसे कोई भ्रम में हैं तो भ्रम को निकाल दें, क्योंकि हम ऐसे कामों से धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। सिर्फ एक ही काम है, वो काम है यीशु मसीह पे विश्वास करना। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा और यीशु के अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और कोई उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, उस व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, स्पष्ट रूप से। और बातें आगे पौलुस कहता है, मैं धीरे धीरे आपके सामने इन बातों को रखता जाऊंगा। और ध्यान रखिएगा, दूसरी बातें हमने देखा कि हम अपने धर्म के काम से हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य क्या है? सबके सब पापी हैं, सबके सब क्या हैं? परमेश्वर के उस महिमा से रहित हैं। कोई भी मनुष्य नहीं पहुंच सकता उसके उस स्टैंडर्ड तक। इसीलिए हमें क्या करना होगा? वो एक ही जन है, यीशु मसीह, जिस पे हमें विश्वास करना है, जिस पे हमें भरोसा रखना है। वही बात आज हम सीख रहे हैं। पतरस को यहाँ पे पौलुस याद दिला रहा है, देखो अगर ऐसा होता, व्यवस्था के कारण हम धर्मी ठहराए जाते, तो फिर यीशु का मरना व्यर्थ होता। वो याद दिला रहा है पतरस को। वही बात आपके लिए और मेरे लिए भी है, हम ना भूलें।
यीशु के सिवा हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, यीशु के सिवा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह, इसको हम ना भूलें। आइए हम तीसरे खंड को जाएं। तीसरा खंड है 17 और 18 पद। पौलुस का उन विरोधियों को प्रत्युत्तर क्या है? अभी कुछ उत्तर दे रहा है, कुछ बातें, कुछ लॉजिकली, कुछ तर्क दे रहा है, कुछ बातें कह रहा है। क्या है ये? आइए हम पढ़ते हैं 17 और 18 पद। अतः हम जो मसीह में धर्मी ठहराए जाने की खोज कर रहे हैं, यदि स्वयं ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। जिसको मैं एक बार नष्ट कर चुका हूँ, यदि उसे फिर बनाता हूँ तो स्वयं को अपराधी प्रमाणित करता हूँ। देखिए, पौलुस स्मरण दिला रहा है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है, सोचने का विषय यह है, अगर यहूदियों का सिद्धांत या उनकी डॉक्ट्रिन अगर सही है, तो फिर पौलुस, पतरस, बरनबास और सभी जो यहूदी विश्वासी हैं, क्या है? वो फिर पाप में है। अगर यहूदियों का सिद्धांत सही है, ध्यान रखिए, लॉजिक है यहाँ पे, कुछ लॉजिक है, ध्यान से सुनिएगा। वे लोग क्यों पाप में हैं? क्योंकि व्यवस्था क्या कहता है? व्यवस्था अन्य जातियों को पापी कहता है। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं? पापियों के साथ खाना खा रहे हैं, पापियों के साथ संगति कर रहे हैं, तो फिर पाप में हो। अगर यहूदियों का सिद्धांत सही है तो क्या है? वो लोग पाप में हैं। समझ रहे मेरी बात? पाप में हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सिद्ध करना चाहता है उन विरोधियों को, देखो व्यवस्था से नहीं है हम धर्मी, हम धर्मी यीशु से हैं, वो सिद्ध करना चाहता है। अगर यहूदी सही हैं, एक बात के लिए मान लीजिए, अगर यहूदी सही हैं तो फिर यीशु मसीह की शिक्षा गलत है। अगर यहूदियों की शिक्षा सही है तो फिर यीशु मसीह की शिक्षा गलत है। कैसे? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा मनुष्य भोजन से अशुद्ध नहीं होता। यीशु मसीह ने सुसमाचारों में कहा ना, आप पढ़ सकते हैं, मरकुस 7 का 19 में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं उस खंड को, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मनुष्य भोजन से अशुद्ध नहीं होता। तो फिर क्या है? अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है। इसीलिए पौलुस व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता था। क्यों जानता था? पौलुस ने गमालियल के पास रहते हुए उसने व्यवस्था का अध्ययन किया। गमालियल एक बहुत अच्छा टीचर था उस समय, व्यवस्था का एक टीचर। उसके अंदर रह करके उसने क्या किया? शिक्षा हासिल किया। वो जानता है। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? फिलिपियों 3 अध्याय में अगर आप पढ़ें, उसमें पौलुस कहता है व्यवस्था पालन की दृष्टि से अगर देखो तो मैं फरीसियों का फरीसी हूँ। पौलुस कहता है मैं फरीसी हूँ। तो यहाँ पे पौलुस उन लोगों को, उनके व्यवहार को, उनके कार्यों को देख करके उनको सिखा रहा है, उनको बता रहा है, देखो तुम क्या चाह रहे हो? व्यवस्था से अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हो क्या? तुम कल तक तो हमारे साथ एक भोजन में एक साथ हम बैठ के भोजन करते थे, एक ही टेबल में खाना खाते थे। आज कुछ लोग वो जो वहाँ से याकूब के वहाँ से उस यरूशलेम के मंडली से कुछ लोग आए, तो तुमने अपने आप को उससे पृथक कर लिया, तुम अपने आप को किनारा कर लिया। तुम क्या क्या सिखा रहे हो? पौलुस पतरस को स्पष्ट रूप से चेतावनी के साथ कह रहा है, क्या शिक्षा दे रहे हो? फिर तुम क्या सिखा रहे हो? तुम्हारे साथ परमेश्वर ने पहले दर्शन दिया, तुम्हारे साथ परमेश्वर ने वो कार्य किया। तुम कुरनेलियुस के घर में गए, वहां पे परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुए, तुमने देखा। पवित्र आत्मा हमारी जैसे यहूदियों के ऊपर जैसे ही उतरा था, वैसे ही उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया, तुमने खुद देखा। तो फिर क्या है ये? फिर से व्यवस्था की ओर जा रहे हो। वो कह रहा है जिस चीज को हमने एक बार गिरा दिया, फिर उसी को हम खड़ा कर रहे, दोबारा से उसी दीवार को फिर बना रहे हैं। यहूदी और अन्य जातियों के बीच में जो दीवार यीशु मसीह के द्वारा गिरा गया था, फिर से तुम खड़ा करना चाहते हो। ध्यान रखिए, ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने यीशु मसीह को चखने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद, कहीं हम हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में क्या ऐसा तो व्यवहार नहीं कर रहे हम? नहीं, मैं उसके पास तो खाना खाने नहीं जाता। नहीं, वो तो नीची जाति का है, मैं उसके पास नहीं जाता। ऐसा तो नहीं है अभी भी।
सचेत हो जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम एक हो जाएं। परमेश्वर चाहता है उसके लोग एक होकर रहें, उनके बीच में फूट ना हो, उनके बीच में फूट ना हो। आज आपसे जो परमेश्वर बात कर रहा है, मुझसे जो बात कर रहा है, गंभीर विषय है, ध्यान रखिएगा। अगले खंड को हम देखेंगे, चौथा खंड, वर्ष 19 और 20 में पौलुस व्यवस्था के साथ अपने स्थायी रूप से बदले हुए रिश्ते का वर्णन कर रहा है। पौलुस दिखा रहा है, उनके बीच में रख रहा है। उस समय उनके बीच में था, आज आपके लिए और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों पौलुस ये बातें कर रहा है? देखिए 19 और 20 पद क्या कर रहा है। पौलुस व्यवस्था के साथ अपने स्थायी रूप से बदले हुए रिश्ते का वर्णन कर रहा है। पौलुस का रिश्ता उस व्यवस्था के साथ कैसा है वो बता रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है वो, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा मैं व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीवित रह सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। बहुत ही गंभीर वर्णन यहाँ पे पौलुस कर रहा है। व्यवस्था, यहाँ पे क्या लिखा पौलुस ने, क्योंकि मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। क्या कहना चाहता है पौलुस? निर्भीकता से कहता है कि मैं व्यवस्था के लिए मर गया। यदि पौलुस व्यवस्था के प्रति मरा हुआ है तो फिर वो व्यवस्था पौलुस को कैसे परमेश्वर से मिलवाता? यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि व्यवस्था मरी हुई नहीं है। व्यवस्था से ही हम परमेश्वर के पवित्र हृदय और परमेश्वर के उस चरित्र को देखते हैं। व्यवस्था में गलती नहीं थी। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं व्यवस्था के लिए मर गया। अभी सोचने की बात है। फिर प्रश्न ये उठता है, फिर पौलुस व्यवस्था के लिए कैसे मर गया? वो कहता है मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। व्यवस्था ने ही पौलुस को मार डाला। अगर कहें व्यवस्था ने ही क्या किया, पौलुस को मार डाला। कैसे? व्यवस्था ने उसे दिखाया कि वो कभी व्यवस्था के अनुसार खरा नहीं उतर सकता। यीशु को जानने से पहले लंबे समय तक पौलुस ने सोचा था कि व्यवस्था पालन करने के कारण परमेश्वर उसे स्वीकार करेंगे। एक समय आया जहां उसने वास्तव में व्यवस्था को समझा। जैसे पौलुस ने यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश को सीखा होगा, यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश की शिक्षा को पाया होगा, तभी क्या हुआ, पौलुस ने अच्छी तरह से व्यवस्था को अब समझा है। इसीलिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं जान पाया कि व्यवस्था के कारण वो परमेश्वर के निकट दोषी हूं। पौलुस कहता है मैं अभी जान पाया हूं, अभी मैंने जाना है। इस अपराध स्वीकार्यता ने उसे मार डाला। उसने जाना कि व्यवस्था का पालन करना इसका उत्तर नहीं है। कैसे? पौलुस ने व्यवस्था को जब जाना यीशु मसीह में, पहले नहीं, जब यीशु मसीह में आया हो, जब यीशु मसीह ने उसे सिखाया, तभी वो सच्चे रूप में व्यवस्था को जान पाया कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था के लिए मरने का मतलब, किसी परमेश्वर के सेवक ने लिखा है, मैं कोट कर रहा हूँ उस चीज़ को, ध्यान से सुनिएगा, किसी परमेश्वर के दास का ये कथन है, व्यवस्था के लिए मरना इसका त्याग करना है और इसके प्रभुत्व से मुक्त होना है, ताकि हमें इसमें कोई भरोसा ना हो और यह हमें गुलामी के जुए में बंदी ना बनाए। लेकिन याकूब के यहाँ से कुछ लोगों की यही समस्या थी। कुछ लोग जो आए हैं, याकूब के यहाँ से जो लोग आ रहे हैं, वो क्या हैं? वो अब भी व्यवस्था के अधीन हैं। उनका विश्वास था कि व्यवस्था का पालन करने से वे परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जाएंगे।
वे व्यवस्था के अधीन जी रहे थे और चाहते थे कि अन्य जातियों के से जो मसीह लोग जो चर्च में हैं, नए नए मसीह बने हैं, वो भी क्या करे, व्यवस्था को पालन करे। तभी तो पौलुस लिख सका ना, व्यवस्था के लिए मरा, तभी परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए वो जी सका। यहाँ पे एक एक शब्द को ध्यान रखिए पौलुस का, मुझे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्यों, क्या कह रहा है पौलुस यहाँ, मुझे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। उन लोगों ने पौलुस से प्रश्न किया होगा, हो सकता है प्रश्न कर रहे हो, पौलुस आप व्यवस्था के लिए कब मर गए, तुम हमें जीवित दिखते हो। तब पौलुस का क्या उत्तर होगा? पौलुस आनंद के साथ उत्तर देता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। जब यीशु क्रूस पर मेरे लिए मरा तब मैं भी व्यवस्था के लिए मर गया। यीशु क्रूस पर मेरी जगह पर मरा, जैसे मैं ही क्रूस पर चढ़ाया हुआ था वह मर गया तो मैं भी व्यवस्था के लिए मर गया। इसका कहने का मतलब यही है कि देखो, क्रूस पे मरना लिटरली जो शारीरिक रूप से जो पौलुस क्रूस पे टंगा नहीं है अभी, लेकिन विश्वास के द्वारा वो क्या कर रहा है, अपने आप को क्रूस पे पा रहा है। आगे क्या लिखता है पौलुस, अब मैं जीवित नहीं रहा। आपने उसमें ध्यान देखिए, बाइबल में देखिएगा ये शब्द है, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि हम क्रूस पर मसीह के साथ अगर मर गए हैं तो हमारे पास एक अलग जीवन है। व्यवस्था के लिए जीने वाला हमारा पुराना जीवन मर चुका है। अब हम यीशु मसीह के लिए जीवित हैं और यीशु हम में जीवित है। पौलुस ने यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य क्रूस पर होते हुए देखा। एक आदान प्रदान हो रहा था क्रूस में, और यीशु मसीह को उसने देखा। यीशु मसीह ने पौलुस के व्यवस्था के सारे पापों का दंड को अपने ऊपर लेते हुए देख रहा है पौलुस। और क्या देख रहा है? यीशु मसीह को, उसकी अपनी धार्मिकता को पौलुस को देते हुए देख रहा है। वो एक आदान प्रदान होते हुए पौलुस क्रूस में देख रहा है। आज आपके लिए और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। पौलुस ने जान लिया ये जीवन मेरा नहीं है। पौलुस ने जान लिया मुझे बचाने वाला कोई और है, जिसका मैं दास हूँ। मैं उसी की जो उसको ग्रहण करूँगा, अर्थात मालिक वही है करके मैं मानूंगा, जिसके अंदर मैं दास हूँ। पौलुस ने अपने आप को यीशु मसीह में क्रूसारोपित पाया। यीशु मसीह के नीचे उसने क्या पाया? सब कुछ समर्पित पाया। देखा उसने अपने जीवन से। आगे क्या लिखता है वो? और अब जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। कौन सा विश्वास? अभी मैं जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं। कौन सा विश्वास की बात कर रहा है पौलुस? यीशु मसीह पे क्रूस पे जो कार्य होते हुए उसने देखा है, उस पे विश्वास कर रहा है वो। आपके और मेरे लिए अगर हमारा जीवन, अगर हमने ये क्रूस में आदान प्रदान नहीं किया है, हमने अपने गुनाह को यीशु को नहीं दिया और यीशु की उस धार्मिकता को हमने नहीं लिया, तो सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए। क्योंकि हम नहीं जानते हमारे जीवन का कब अंत होगा। हम नहीं जानते हमारे जीवन का कब अंत होगा और कब क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन वक्त है, जो समय है परमेश्वर ने हमें दिया, जो आपको दिया, मुझे दिया है। स्पष्ट है, हम अपने कार्यों से कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। स्पष्ट है, इस खंड से हम देख रहे हैं। इसीलिए पौलुस यहाँ बार बार वो कहता है, पौलुस बार बार इस बात को लिखता है, अब जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। अर्थात पौलुस अब एक नया जीवन का प्रबंधन कर रहा है, जो जीवन उसको विश्वास के द्वारा यीशु से उसने पाया है। विश्वास से, व्यवस्था से नहीं मिला उसे। किससे मिला उसको? जीवन, नया एक जीवन उसको मिला यीशु के ऊपर भरोसा से, विश्वास से, व्यवस्था से नहीं। व्यवस्था उसने बहुत पालन किया। व्यवस्था पालन करते हुए उसने लोगों को, मसीह के जनों को उसने बहुत टॉर्चर किया, हत्या किया, मर्डर किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। शून्य था, जीरो।
लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना, पहचाना, यीशु ने जब उससे बातें किया, उसका जीवन बदल गया, संपूर्ण रूप से उसका जीवन घूम गया। ये आपके लिए और मेरे लिए जानने की जरूरत है। अगर आज भी हम अगर कहीं भ्रम में हैं, आज भी अगर हम कुछ और विषय को सोच रहे हैं, तो एक बार गौर करिए, ठहर जाइए, वहाँ पे सोचिए, एक बार अपने आप को झांकिए अंदर से, क्या मैं सही हूँ? क्या मेरा विश्वास जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का जो मेमना मेरे खातिर बलि हुआ, उस बलि को छोड़ करके मैं किसी और की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ जो मुझे जीवन नहीं दे सकता? तो आपके लिए, मेरे लिए बहुत गौर करने का विषय है। ये 20 पद जो है ना, इसका केंद्र शरीर नहीं है, ध्यान रखिए। ये 20 पद का केंद्र शरीर नहीं है, 20 पद का केंद्र है, सेंट्रल पॉइंट है विश्वास। 20 पद का सेंट्रल पॉइंट क्या है? विश्वास है, फेथ है। विश्वास हमें मसीह के साथ इतनी घनिष्ठता से जोड़ता है कि वह और हम एक व्यक्ति बन जाते हैं। इस प्रकार हम साहस पूर्वक कह सकते हैं कि मैं अब मसीह के साथ एक हूँ, मसीह के साथ क्रूसारोपित हूँ। इस कारण मसीह का धार्मिकता, विजय और जीवन मेरा है। हम तब कह सकते हैं जब हम पहचानते हैं कि हम क्रूस में रोपित हैं, हम क्रूस पे टांगे गए हैं, हम गाड़े गए हैं, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम भी पुनरुत्थित हो गए हैं। जब हम इस विश्वास को जानते हैं, इस विश्वास को अपने जीवन में लेके चलते हैं, तभी हम जान पाएंगे कि हाँ, मेरे लिए जीना अभी सिर्फ मसीह है, मेरे लिए जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं है। मैं और उद्देश्य लेके जीवन जी के मेरा जीवन व्यर्थ में जाएगा, तब हम समझ पाएंगे हमारा जीवन का एक विशेष उद्देश्य है। परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया में भेजा। वो कहता है तुम्हें माता के गर्भ में रचने से पहले से मैं तुम्हें जानता हूं। कैसे जानता है वो? क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसका हाथ में, उसका अधीन में है, इसीलिए वो जानता है। आपको और मेरे को माता के गर्भ में हमारे स्थूल शरीर, हड्डियां, ये सब कुछ बनने से पहले जानता है वो। इसीलिए यीशु ऐसे ही है कि मनुष्य नहीं है। यीशु परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है। वो हमें इस चीज को मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा। आगे क्या कहता है वो? एक परमेश्वर के दास क्या कहता है इसके बारे में? देखिए, मैं कुछ बातें कहता हूं। क्या व्यवस्था ने कभी मुझसे प्रेम किया? एक परमेश्वर के दास कहता है, क्या व्यवस्था ने कभी मुझसे प्रेम किया? क्या व्यवस्था ने कभी मेरे लिए स्वयं को बलिदान किया? क्या व्यवस्था मेरे लिए कभी मरा? इसके विपरीत व्यवस्था मुझ पर आरोप लगाता है, यह मुझे डराता है, यह मुझे पागल कर देता है। किसी और ने मुझे व्यवस्था से, पाप और मृत्यु से अनंत जीवन तक बचाया है नहीं, केवल वह परमेश्वर का पुत्र है जिसकी सदा स्तुति और महिमा होती रहे। ये परमेश्वर का एक दास है जिसने लिखा है, पौलुस की तरह। पौलुस कहता है मैं व्यवस्था के लिए तो मरा हुआ हूं, व्यवस्था मेरे लिए कोई काम का नहीं है। मैं अभी जीवित हूं तो कौन जीवित है मुझ में? यीशु मसीह जीवित है। आज आपको और मेरे जीवन में प्रभु यीशु काम करे, प्रभु आपसे बात करे कि सचमुच में हमारा यीशु कौन है, हमने कौन सा यीशु को हम यीशु मान के चल रहे हैं। क्या ये बाइबल का यही यीशु है या कोई और है? हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम ढूल मूल का जीवन जिए। हम हवा के झोंकों से आज इधर भी चले जा रहे हैं, हवा की झोंकों से इधर भी चले आ रहे हैं। नहीं, वो ऐसा जीवन नहीं चाहता। हमसे चाहता है वो एक ही किस्म का जीवन, वो जीवन है हम भी कहें पौलुस की तरह, यीशु प्रभु हम तेरे साथ, हम भी क्रूसारोपित हैं, हम भी तेरे साथ क्रूस में चढ़े हैं। अब हम नहीं जीवित हैं और आप मुझ में जीवित हो। हम कह सकें अपनी गवाहियों में, हम बांट सकें अपनी गवाही लोगों के बीच में। आगे पौलुस और कुछ बातें कहते हैं। मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? सबको याद होगा, बोलिए।
हाँ, परमेश्वर ने जगत से तो प्रेम किया, लेकिन बचेगा कौन? वही व्यक्ति जो कहेगा यीशु मेरे लिए मरा। पौलुस वही बात सिखा रहा है, या मेरे लिए अपने आप को दे दिया। भाई, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, ठीक है, लेकिन बचेगा वही अनंत जीवन में, वही जाएगा जो व्यक्ति कहेगा हाँ यीशु आपका बलिदान सिर्फ मेरे पापों के कारण था, मेरे लिए था। प्रत्येक आपको और मुझे कहना होगा हाँ प्रभु, मेरे कारण, आप मेरे कारण क्रूसारोपित हुए हैं, आपने मेरे कारण वो दुख सहा है। प्रत्येक व्यक्ति को, एक एक जन को कहना होगा मेरे लिए। जब तक आप नहीं कहेंगे ना मेरे लिए है यीशु का बलिदान, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में कार्य तभी शुरू होंगे जब आप मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि हाँ मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं अधर्म में डूबा हूँ। देखिए, अगर कोई दलदल में फंसा हुआ है, दलदल जानते हैं दलदल क्या होता है? ऐसी एक मिट्टी जिसमें दलदल है, वो आदमी धंसता जाता है, ऊपर नहीं, अपने आप नहीं निकल सकता। हम ऐसे ही दलदल में फंसे हुए थे, अपने आप नहीं आ सकते बाहर। हमें एक व्यक्ति की जरूरत थी जो हमें हाथ पकड़ के वहां से हमें बाहर निकालता। हमारे उस गुनाह से हमें बाहर निकालने वाला एक व्यक्ति चाहिए था। वो व्यक्ति है यीशु मसीह, और कोई नहीं है। बड़े बड़े नाम आए और चले गए, सुना होगा आपने, बहुत हैं, लेकिन किसी ने भी उस पाप के कीचड़ में उतर के उस दलदल से हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकाला। देखिए, और एक मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने। अगर कोई आदमी नदी में डूब रहा हो, पानी में डूब रहा है, हम बाहर खड़े होके कहें अपने हाथों को ऐसे हिलाओ, पाँव को पीछे ऐसे हिलाओ, आप पानी से ऊपर उठ जाओगे, बोलने से क्या वो आदमी बच जाएगा? क्या बचेगा? नहीं, नेवर। उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए जो उस व्यक्ति, डूबते हुए व्यक्ति के लिए अपने प्राणों को दे करके उसको निकालने का हिम्मत रखता हो, तैरना जानता हो। उस व्यक्ति की जरूरत थी वहां पे। बाहर खड़े होके बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको, नहीं बच सकते आप। ध्यान रखिएगा, आपको और मेरे को बचना है ना, स्वर्ग जाना है, पाप से मुक्ति पाना है, तो एक ही उपाय है, वो नाम है यीशु मसीह। वही उस दलदल में गया, उस कीचड़ में गया और आपका मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाला है, और किसी ने नहीं निकाला। सभी बाहर खड़े होकर के कह रहे थे हाथ हिला लो, पाँव को हिला लो, तुम नहीं डूबोगे, बाहर आ जाओगे। नहीं, सिर्फ उसी ने हिम्मत किया, वही गया। वो चाहता था, वो हमसे और आपसे प्रेम करता था, इसी कारण से उसने वो कार्य किया। तो आज आपका और मेरा कर्तव्य है, हम उस महान परमेश्वर को क्या अपना परमेश्वर मान के जीवन जीने के लिए तैयार हैं, या अभी भी हम कहीं और ही ताक रहे हैं, कुछ और ही देख रहे हैं? मन लगा तो आगे, मन नहीं लगा तो नहीं आगे। मन लगा तो हम प्रार्थना कर लिया, नहीं तो नहीं कर लिया। क्या यही चाहता है यीशु मसीह? नहीं। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, प्रभु आज आपसे बात कर रहा। हम दो नावों में पांव रख करके कभी नदी को पार नहीं कर सकते। हमें एक ही नाव में पांव रखना होगा विश्वास के साथ, तभी हम नदी को पार कर पाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। बीच हमारी नैया बीच में डुबा देगी हमें। पांचवा खंड है, पांचवा खंड हम देखेंगे। वर्ष 21। पौलुस दिखाता है कि धार्मिकता और व्यवस्था का विषय क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पौलुस दिखा रहा है, कह रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इस तरह लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। मसीह का मरना व्यर्थ होता।
यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। अनुग्रह को व्यर्थ ठहराने का क्या है अर्थ? अनुग्रह को व्यर्थ ठहराने का अर्थ है कि उसके अनुग्रह रूपी उपहार में भरोसा ना करना, या अपने स्वयं के ऊपर विश्वास करना, या अपने प्रयासों के ऊपर भरोसा रखना, या उसके उस महान कार्य के ऊपर विश्वास ना करना, इनकार करना, अर्थात उसके अनुग्रह को समाप्त कर देना। यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकता तो यीशु का मरना व्यर्थ होता। निचोड़ है, पौलुस यहाँ पे कंक्लूजन में आ रहा है, कहता है कि अगर व्यवस्था के कारण हम धार्मिक ठहराए जाते तो फिर यीशु का मरना तो व्यर्थ है। यीशु का मरना कोई काम का नहीं है। क्यों ये बातें सभी क्यों कह रहे हो? क्योंकि पतरस का जो जीवन था, वहां पे पतरस का जो व्यवहार था, एक अन्य जाति और यहूदियों में जो भिन्नता की बातें, जो दरार आई वहां पे, इसीलिए पौलुस ये सारी बातों को लेके आया। परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा बातें किया। देखिए, ध्यान रखिए, पतरस ने ये नहीं कहा कि अरे तुम कल के प्रभु यीशु ने कल तुम्हें चुना है और तुम मुझे बोलने के लिए आ गए, कौन किस क्या तुम्हारी औकात है? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। पतरस ने उसकी बातों को ग्रहण किया, उसने स्वीकार किया उसके अपने भूल को। आइए हम इन बातों को और देखते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है रोमियो 8:28 में, आपको याद है? किसी को याद होगा? 8:28 में क्या लिखा है? हमारे जीवन के, मैं आपको अर्थ बताता हूं, हमारे जीवन के जो विश्वासी हैं उनके लिए हर एक बातें मिलके क्या करता है? परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। अभी देखिए, इस घटना से जो ये घटना घटा, पौलुस और पतरस के बीच में एक यहाँ पे द्वंद्व है, ये सारी घटनाओं से क्या भलाई किया परमेश्वर ने, हम उस भलाई को देखेंगे। इस खंड से परमेश्वर ने बहुत बड़ा भलाई का कार्य किया है। क्या भलाई का कार्य किया? आइए देखते हैं। पौलुस के लिए ये एक भलाई का समय था, अच्छा समय था, क्योंकि वो सच्चा बना रहा और वो अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा रहा। नंबर 1, पौलुस के लिए भला है वो। दूसरी बात, ये पतरस के लिए अच्छा रहा क्योंकि उसे सुधारा गया और वो पहले से और मजबूत होके वो परमेश्वर के राज्य में वो समर्पित हो गया। पतरस के लिए भी अच्छा रहा, भला किया परमेश्वर ने इस घटना के द्वारा। तीसरी बात, ये बरनबास के लिए भी अच्छा रहा, उसका विश्वास को परमेश्वर से बल मिला, सही मार्गदर्शन मिला। यहाँ पे वो भटक गया था, बहकावे आ गया था, उसके लिए भी भला रहा ये घटना। चौथी बात, ये वहां से आए हुए, याकूब के वहां से आए हुए कुछ यहूदी लोगों के लिए भी भला रहा। कैसे? क्योंकि उन्होंने उनको क्या करना था? एक विश्वास में सही निर्णय लेना था, तो उनके लिए भी भला परमेश्वर ने किया। पांचवी बात, अंताकिया की जो यहूदी विश्वासी थे उनके लिए भी भला रहा। कैसे? उन्होंने सत्य को स्पष्ट रूप से जाना, अब दोबारा वो भटकेंगे नहीं। दोबारा ऐसी परिस्थिति आएगी तो हटेंगे नहीं, अन्य जाति और यहूदियों के बीच में दरार बनेंगे नहीं, वो भी उनके जीवन के लिए भी भला हुआ। छठवीं बात, अंताकिया के गैर यहूदी विश्वासियों के लिए भी भला रहा, क्योंकि वो परमेश्वर में और मजबूत हुए और परमेश्वर में और स्वतंत्र हुए, उनके विश्वास को और बल मिला, उनके लिए भी भलाई हुआ। और आज आपके और मेरे लिए भी भलाई है। कैसे? परमेश्वर का वचन जीवता है। ये वचन आज आपसे और मेरे से बात करता है। इस खंड से हम भी देखते हैं, अपने जीवनों को जांचते हैं, हम जीवनों को देखते हैं। आपके लिए और मेरे लिए भी आज का दिए खंड भलाई के लिए है, परमेश्वर ने रखा। समय के हम अंत में आ गए हैं।
जो भी हो, मेरी आशा है मैं जो विषय, जो बातें परमेश्वर ने यहाँ पे रखा था, इसको थोड़ा सा समझाने की मैंने जो कोशिश की है, मैं आशा करता हूँ अगर हमारा संबंध, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ अगर सही नहीं है मित्रों, हमारे संबंध सही करना होगा। हम यीशु मसीह के साथ सही रिलेशन में आए, यीशु मसीह कौन है उस तरह से हम जाने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम यीशु को जानेंगे नहीं यीशु कौन है, यीशु के साथ हमारा संबंध सही नहीं होगा, तब तक हमें वो मोतियां नहीं मिलेंगी जो सागर में डूबने से मिलती हैं। वो मोतियां ढूंढने के लिए डुबकी लगानी पड़ेगी, डाइवर्स बनना पड़ेगा, उसके नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो हम सतह रह जाएंगे, ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे। सिर्फ हम जय मसीह वाले मसीह बन के रह जाएंगे, सिर्फ जय मसीह हैं, उसके आगे नहीं है कुछ भी। परमेश्वर आपसे और मुझसे ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आपका और मेरा जीवन यीशु मसीह में एक उदाहरण बने, एक गवाही बने। जिस तरह से हम लोग ये शब्दों से प्रचार करते हैं ना, प्रवचन देते हैं ना, उसी तरह हमारा जीवन इससे ज्यादा जोर से प्रवचन देता है। ध्यान रखिएगा, हमारा जीवन। इसीलिए आज के इस खंड से लागूकरण में देखें तो हम क्या सीखते हैं। आज के इस खंड से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, यीशु मसीह पर विश्वास से हम धर्मी होते हैं। पहली बात है, हम विश्वास व्यवस्था के कामों से, हमारे धर्म कर्म के कामों से धर्मी नहीं ठहराए जाते, सिर्फ विश्वास से हम धर्मी ठहराए जाते हैं वो यीशु मसीह पे। ये पहली बात वो है। दूसरी बात, अगर हमारे जीवन में कोई सुधार की जरूरत है, कभी करेक्शन कोई करता है, तो उस समय हमें एक, पता है करेक्शन कब सही होती है? जब हम हरे हो ना, हरा पेड़ का टहनी क्या होता है, उसको झुकाया जाए तो झुक जाता है। अगर वो हरा ना होके सूखा हो, क्या होगा? झुकाना चाहे क्या होगा? टूट जाएगा, झुकेगा नहीं हो। इसीलिए आपको और मुझे, अगर हम यीशु के साथ जुड़ के रहे हैं या नहीं है, हरे हैं या नहीं है, यीशु ने इसी तरह कहा ना, तुम क्या हो? डालियां हो, मैं दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो, मुझ में जब तक जुड़ के नहीं रहोगे तब तक तुम फल नहीं ला सकते, हरे नहीं रह सकते, सूख जाओगे। इसी कारण से अगर हमारे जीवन में कभी ऐसे करेक्शन की जरूरत हो तो हमें झुकना सीखना होगा। हम ये ना देखें कोई बड़ा है या मुझसे छोटा है, नो। एग्जाम्पल है बाइबल में हमारे लिए, हमें झुकना सीखना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह में एक मजबूत, एक दृढ़, एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं तो हमें हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी बात, पौलुस हमें इस खंड से सिखाना चाहते हैं, सिर्फ विश्वास और उसके अनुग्रह के सिवा हमें उद्धार और कहीं नहीं मिल सकती। हमें इस बात को हम ना भूलें। तो इस खंड में हमने इन बातों को देखा है और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर का वचन जरूर आपसे बात किया होगा और हम कोशिश करें कि हम परमेश्वर के वचन जो हम सीखते हैं, जब परमेश्वर का वचन जो हमसे बात करता है, उस वचन के अनुसार हम अपना जीवन को जिएं, अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। तो प्रार्थना में जाने से पहले, बुधवार की बाइबल स्टडी शाम को 6 बजे है, ध्यान रखिए। हाँ, बुधवार के दिन फास्टिंग प्रेयर है। कोशिश करिए, अगर फास्टिंग रख सकते हैं, फास्टिंग के साथ आ सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर फास्टिंग नहीं भी रख सकें तो भी आइए, प्रार्थना में शामिल होइए। सबके साथ शामिल होकर के हम लोग बहुत से विषय लेके हम लोग एक दूसरे को प्रार्थना में रखते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कई विषयों को लेकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग तो आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कभी नहीं आते। अगर आप वास्तव में व्यस्त हैं, समय नहीं है,
ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, आ सकते हैं तो ज़रूर आइए, उस प्रार्थना में शामिल होइए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके देखिए। जीवन में कितनी वो आनंद देता है हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके जैसे कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, आपकी राजा हो, आपकी प्रभुओं का प्रभु हो, आप ही जीवन के स्वामी हो प्रभु यीशु, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं।